50 ओवर में बना लेगा, लेकिन वो स्पेल ना लग जाए जिससे इंडिया की टीम मैच हार जाए। तो उस स्पेल को ज़रा सेंसिबल तरीके से खेलना है, और इंग्लैंड जो है वो पूरी एफर्ट करेगा कि किसी ना किसी तरीके से उनको विकेट्स मिलें, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि विकेट्स लें किसी ना किसी तरीके से, और वो आपको शॉट्स खेलने वाली बॉलें देंगे। वो जानबूझ के आपको आगे बॉल करेंगे, विकेटों के बीच में बॉल करेंगे, सामने बॉल पिच करेंगे कि आप ड्राइव खेलने जाएं, क्योंकि उनके लिए इंग्लैंड के लिए टाइम ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं है। ऑफ स्टंप से बाहर कर दिया आपने, लेफ्ट कर दिया, इस टाइप की बॉलिंग उन्होंने नहीं करनी, क्योंकि इंग्लैंड के लिए ज़्यादा नुकसान है कि इंग्लैंड की टीम जितनी देर तक ग्राउंड में रहेगी, बैट्समैनों को खिलाएगी, वो उनके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो आराम आराम से इंडिया के प्लेयर्स रन करते रहेंगे, आराम आराम से खेलते रहेंगे, उनको जल्दी नहीं है चाहे। लेकिन क्रेडिट गोज टू बुमराह आपको पता ही है टॉप क्लास बॉलर है। लेकिन ये जो स्कोर अभी इंग्लैंड ने बनाया ना 6 रन कम, इसमें फील्डर्स का हाथ है यार। फील्डर्स ने 4 इतने कैच, स्पेशली 44 पे जो कैच ऋषभ पंत ने छोड़ा है जडेजा की बॉल पे, वो तो कीपर का कैच था, वो तो आसान कैच था, मतलब इतना मुश्किल काम ही ज्यादा अच्छा डिफाइन करेगा। बैड फील्डिंग, ये लीड एटलीस्ट 70-80 रन की लीड इंडिया को लेनी चाहिए थी फील्डिंग की वजह से, और तीसरा और चौथा जो उनका पेसर है ना, वो अप टू मार्क नहीं है इस पिच के हिसाब से। बाकी मुल्कों से बहुत आगे निकल गए हैं टैलेंट के हिसाब से, खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, ऑलराउंडर्स पाए के हैं, स्पिनर्स पाए के हैं, आपका टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो हैं वो आइकॉनिक बल्लेबाज हैं, और उनका रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। क्रंच मोमेंट्स पे क्लैरिटी है, गेम को अच्छा रीड करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूंगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था, और वो एक तरह से हर कैरेक्टर के अपने फैंस थे। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है, हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। और जितना रखता है बैट, जब बैट्समैन ऊपर बैट रखता है तो ऑटोमेटिकली, ये तो मतलब लिखी हुई बात है, वो कट पुल बहुत अच्छे मारेगा, वो तैयार है, क्योंकि बैट यहाँ पर है तो कट पुल अच्छे मारेगा। तो उसको ज्यादा फोर्स करो सामने खिलाने की, स्ट्रेट ड्राइव या कवर ड्राइव, ऑफ ड्राइव। वहां पे कृष्णा ने और सिराज ने क्या करा, उनसे कट और पुले खाई। हालांकि उनके पास तो भाई बॉलिंग कोच भी है, मुझे तो बॉलिंग के बारे में जीरो पता है, लेकिन बैकलिफ्ट से ही पता चल जाता था कि बैट्समैन कहाँ खेलना चाहता है। चलता ही है, लेकिन यहाँ पे ना अब जो कल मैच शुरू होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल का 100 करना बड़ा जरूरी है। इंडियन टीम ने अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आना, 50-50 से 70% अपने आप को लेके आना ना, 30% इंग्लैंड को लेके आना, तो फिर राहुल का 100 करना बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी है कि 300 प्लस रन करना है। ये मैच इतना मजे का हो गया, बहुत मजे का हो गया, वो बड़ा एंजॉय करें। हम लोग को इतना मजा आ रहा है कि यार ये किस किस्म की टेस्ट क्रिकेट हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजा आ रहा है यार, अग्रेसिव नजर आ रहा, बॉलिंग का, बैटिंग की, शॉट सिलेक्शन, वेरी ट्रू। जो के राहुल ने बैटिंग की है, सुदर्शन ने की है, उसके बाद आप देखें कि वो हैरी ब्रूक ने और पॉप ने कैसे 100 किया, बेन स्टोक को आउट रन नहीं करने दिए, जो रूट को नहीं करने दिए, उसके बावजूद देखें उन्होंने ऑलमोस्ट 470 रन बना ही दिए हैं ना। तो यही एक बड़ी टीम की निशानी है, स्टेबल बैटिंग लाइनअप की निशानी है कि वो कैसे लेके चलते हैं। बस अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ बॉलिंग में तीसरा फास्ट बॉलर कहीं आउट कर लेता तो शायद, या फील्डिंग अच्छी हो जाती तो शायद इस वक्त यार ये दूसरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के बारे में, जहां पर दोस्तों मैच ऑलरेडी 50-50 पर पहुंच चुका है, जिसे देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि मैच किधर भी जा सकता है। अगर आज भारत के विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ये मैच इंग्लैंड आराम से ले जाएगा, लेकिन अगर भारत आज अच्छी तरीके से खेलता है और एक अच्छा टोटल करता है तो इसके बाद में इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका प्रेशर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंग्लैंड को चौथी पारी में बैटिंग करनी है, और जहाँ पर पिच ऑलरेडी ख़राब हो गई होगी। लेकिन देखें तो दोस्तों इस सिचुएशन में भारत को पहुँचाने वाला कौन है? दोस्तों देखा जाए तो इस सिचुएशन में भारत को बचाने वाले हैं भारत के फील्डर, क्योंकि उन्होंने जो जितने कैचेज छोड़े हैं
देखा जाए तो दोस्तों जिन्होंने भी रन बनाए उन्होंने सबके कैच छोड़े हैं। बेन डकट की बात करें तो उनका कैच 16 रन पर छोड़ा गया। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें हैरी ब्रूक के तो 3 कैच छोड़े गए, 0 रन पर, 46 रन पर और एक 62 रन पर कैच भी छोड़ा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में, इतनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में अगर आप कैच छोड़ेंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे, ये आपको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी जो टीम है वो पूरी तरह से डिपेंड हो चुकी है बुमराह के ऊपर। क्योंकि दोस्तों कोई भी बल्लेबाज इतना प्रभावशाली नहीं दिख रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए दोस्तों सरदील ठाकुर और जडेजा, उनकी बॉलिंग को तो इंग्लैंड वाले ऐसे खेल रहे हैं जैसे गली के बच्चों को मारते हैं। वहीं अगर इस बात में देखा जाए तो दोस्तों कि क्या ये सरदील ठाकुर का जो ऑप्शन था ये सही बैठ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं। दोस्तों नीतीश रेड्डी को खिलाना चाहिए था। कम से कम आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर होता तो कम से कम इतने ओवर जितने सरदील ठाकुर ने कराए थे तो कोई भी करा देगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। का जो है मतलब एक दफ़ा ओली पोप, एक दफ़ा बेन डकेट, वो तो मतलब फोर्थ स्लिप जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ से चौके हो गए, ठीक है। मतलब फोर्थ स्लिप, उसके बाद फोर्थ स्लिप लेके आए। जब इनको ख्याल है वो ये तो मतलब बहुत गलत हो गया। अबे भाई तुम पहले से तुमने 470 रन किए हैं भाई, तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मतलब 470 रन करने के बाद भी जो है, इतने रन होने के बाद भी पीछे बंदा भेजा हुआ एक, मतलब बाद में। लेकिन शुरू में तो आपके 4 स्लिप, 1 पॉइंट, एक गली तो हर सूरत में होना चाहिए था भाई। व्हेन यू हैव अ बॉलर लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर लाइक बुमराह, ही इज द वर्ल्ड टॉप बॉलर। उस बेचारे की 2 विकेटें थी, वो ओली पोप की भी विकेट थी और वो बेन डकट की भी विकेट थी। सीधा सीधे कैचेस थे फोर्थ स्लिप में। उसके फिर सोने पे सुहागा जी, वो ओली पोप को 2 दफा ड्रॉप कर दिया। 15 पे जडेजा ने ऑफ ऑल पीपल शॉर्ट पॉइंट पे ड्रॉप कर दिया उसको, बैकवर्ड पॉइंट पे। उसके बाद फिर स्लिप में उसने क्या बोलते हैं अपना ये जायसवाल ने ड्रॉप कर दिया। अब ओली पोप को आपने 2 चांस दिए, एक दफ़ा फोर्थ स्लिप से उसकी बॉल मतलब कैसे बोलते हैं एज निकल गया। तो भाई किसी जब इतनी लक एक बंदे को मिल रही हो तो उससे तो फिर पूरा फायदा उठाना है उसके अपनी किस्मत का। वो 100 कर गया भाई, ही इज बैटिंग ऑन 100 नॉट आउट। और उसकी जगह पे ये डिबेट चल रही थी आज, मतलब बिफोर दिस टेस्ट मैच, के क्या जेकब बीथल को खेलना चाहिए या पोप को खेलना चाहिए। लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलता है बॉल कर्व में। इंग्लैंड कंडीशन में अर्शदीप बहुत यूजफुल बॉलर है, उस पर आप चांस ले सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की क्या सोच है ये देखना होगा। अगर मैं इंडियन मैनेजमेंट में होता, आई गो विद लेफ्ट आर्मर, क्योंकि उनके वीक लिंक है, वो खुला ड्राइव मारते हैं। और अर्शदीप वो बॉलर है जो आगे करने वाला बॉलर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट होता, कृष्णा से भी बेहतर होता और ठाकुर से तो लाजमी बात वो बेहतर ही है। मेरा ख्याल है अगला टेस्ट मैच भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉल स्विंग करेगा, बर्मिंघम में। अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड हारता है तो वो प्लानिंग चेंज करेगा, वो जोफ्रा आर्चर को भी लाएगा, अपनी 1-2 बॉलर और वो ट्राई करेगा। अगर जीतता है तो फिर वो उसका मुश्किल हो जाएगा कि वो इसी कॉम्बिनेशन से जाए और इसी तरह की पिच बनाए। अगर तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में आपने साफ साफ देख लिया होगा जिस तरह से बासित अली कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मैच बिल्कुल पूरी तरह से फंसा है। किसकी वजह से दोस्तों? भारतीय फील्डरों के कारण। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय फील्डरों ने फील्डिंग की है उसे देखकर साफ साफ ये लग ही नहीं रहा था कि भारतीय बैट्समैन या भारतीय फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भारतीय फील्डरों से ऐसी फील्डिंग की उम्मीद नहीं की जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस मैच की जिस सिचुएशन में कैचेस छोटे हैं उन सिचुएशन में कैच पकड़े जाते हैं तो शायद भारत इस मैच में पूरी तरह से वो कर रहा होता, डोमिनेट कर रहा होता। लेकिन दोस्तों सिचुएशन बदल चुकी है और मैच ऑलरेडी बराबर पर जा सकता है। तो दोस्तों इसमें भी आगे देखने वाली बात होगी कि दोस्तों अगर आज भारत लंबा खेलता है और इंग्लैंड जल्दी विकेट नहीं चटका पाता तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बात होगी भारत के लिए। वहीं दूसरी ओर अगर ऐसा नहीं होता तो भारत इस मैच को अपने हाथों से फिसलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इसमें कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमें तो फील्डिंग लेट हो गई, वरना हमारे बॉलरों ने तो स्पेशली बुमराह ने तो बहुत कोशिश करी थी। वहीं अगर देखा जाए दोस्तों अभी इस मैच में जो सिचुएशन बनी हुई है इसे देखकर आज का खेल पूरी तरह से स्पेशली पहला सेशन जो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है इस मैच को। क्योंकि ये मैच किधर जाएगा, इंग्लैंड की तरफ जाएगा या भारत की तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों बुमराह है अकेले, वो कहाँ तक करेंगे ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों और बॉलरों को कुछ भी मदद नहीं मिल पा रही है, स्पेशली 2 बॉलरों को जिनका हमने बताया वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।